ठीक है। सो आज हमारे पास 14 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट है। शी वाज अ नोन केस ऑफ bilateral complete cleft lip and cleft palate. Since birth we are treating her. We have done her cleft lip repair as well as palate repair and bone grafting surgery. And as we know that it's very common that in cleft lip and cleft palate patient कि उनका जो अपर जॉ रहता है उसमें ग्रोथ डिस्टर्बेंस रहता है और वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है, एंड दैट इज वाई उनका जो लोअर जो है वो थोड़ा सा आगे से ग्रो करता है एंड अपर जो है वो बैकवर्डली प्लेस रहता है। जैसे कि आप बिफोर सर्जरी फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका लोअर जो है वो स्लाइटली आगे के साइड पे है और अपर जो है वो पीछे के साइड पे है। साथ साथ में उनके जो नीचे के दांत रहते हैं वो भी आगे आ जाते हैं, ऊपर के दांत पीछे रहते हैं और ऊपर के जबड़े की साइज भी छोटी होने के कारण काफी क्राउडिंग रहता है। In her case, her speech was very good. मतलब आवाज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। So in such scenario, we generally prefer to do anterior maxillary distraction surgery क्योंकि उसके जो relative advantage है वो काफी ज़्यादा है। एंड खास करके AMD के जो absolute indication है उसमें we can do her jaw advancement surgery in early age. So हमने उसका जो AMD treatment है वो around 13 years पे किया है। Second एब्सोल्यूट इंडिकेशन इज क्राउडिंग क्योंकि उसकी अपर आर्च है वो छोटी थी और दांत जो थे वो काफ़ी टेढ़े मेढ़े थे, तो ऐसे केसेस में AMD काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी स्पीच पेशेंट की नॉर्मल रहती है वो टाइम पे AMD काफ़ी हेल्पफुल रहता है बिकॉज ये सर्जरी का स्पीच के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। कंप्लीट अपर जो एडवांसमेंट में ये सारे एडवांटेज नहीं रहते हैं और उसकी स्पीच पे एडवर्स इफेक्ट रहती है। सो शी वाज लाइक अ आइडियल कैंडिडेट फॉर एंटर मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन surgery. So we did her surgery 3 months back and today you can see 3 months post-op, and we have advanced her upper maxillary anterior segment by around 13 millimeter, and now her facial profile is quite normal. जो डिवाइस है उसको हम अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6 to 8 मंथ्स तक मुंह में रखेंगे और 6 to 8 मंथ्स के बाद डिवाइस को निकाल के उसका जो रेगुलर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ब्रेसिस ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू करेंगे। एंटीरियर मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन का लीफोर्ड 1 सर्जरी के कंपैरिजन में काफ़ी एडवांटेज रहता है। रिलेटिवली ये सर्जरी लेस कॉम्प्लेक्स रहती है और टाइमिंग वाइज भी काफ़ी स्मॉल टाइमिंग रहता है और अप्रोक्सीमेटली 1 आवर में ये सर्जरी कंप्लीट कर सकते हैं। कॉस्ट वाइज भी जो कॉस्टिंग है सर्जरी का ऑलमोस्ट हाफ जितना हो जाता है एंड रिकवरी भी काफ़ी फास्ट रहती है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एंटीरियर मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन सर्जरी इन अ क्लैप पेशेंट जिनको खास करके क्लैप मैक्सिलरी हाइपोप्लासिया है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। थैंक यू।